तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वास्तविक संख्या के बारे में, जिसका इंग्लिश होता है रियल नंबर। ठीक है, वास्तविक संख्या क्या होती है इसके बारे में हम जानेंगे इस पूरे वीडियोस लेक्चर्स में। जो है जितने भी चैप्टर 1 में जो थ्योरी है उसको हम पार्ट वाइज कवर करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम सिर्फ कवर करने वाले हैं वास्तविक संख्या क्या होती हैं, परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आइए बिना वीडियो को लेट किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हम बात करेंगे अभी वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या क्या होती है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या को जानने से पहले हमको क्या जानना पड़ेगा, परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती है इसके बारे में हमको पूरा बिल्कुल थ्योरेटिकली जानना पड़ेगा कि क्या है ये होती है। ठीक है, आइए जानते हैं। परिमेय संख्या जो होती है, परिमेय संख्या जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक मिनट में पेन ले लूँ थोड़ा सा, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे जो दिखा गया परिमेय संख्या लिखा गया। ठीक है, परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो देखिए परिभाषा इसकी जान लेते हैं वो क्या होती है। वे संख्या जिन्हें हम क्या करते हैं पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, वैसी संख्या होती है जिसको पी बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और क्या लिखा है, जहाँ पी और क्यू जो है एक क्या है, पूर्णांक है। क्यू इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। याद रखिए, पी और क्यू कहने का मतलब है कि जैसे मैं नीचे एग्जाम्पल ले पाऊँगा, यहाँ पे ले पा रहा हूँ, पेन थोड़ा सा ले लेता हूँ, 1 मिनट रुकेंगे। जैसे एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 2 अब बाई हो गया 3। ठीक है, 2/3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या में हम कहेंगे कि ऊपर वाली जो नंबर होती है ये क्या है, पी है, और नीचे वाली जो है वो क्या है, क्यू हो जाएंगी। तो कहने का मतलब ये हुआ परिमेय संख्या में नीचे का जो वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि नीचे का वैल्यू 0 हो जाता है, 2 है ऊपर और नीचे अगर मान लेते हैं हम 0 दे देते हैं। ठीक है, तो नीचे अगर 0 हो जाएगा और इसको हम भाग देंगे तो इसका वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगा। इन्फिनिटी कहने का मतलब एरर दे देगा आपका कैलकुलेटर में, अगर कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे। इसलिए क्यू का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्यू इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपका जो परिमेय संख्या का परिभाषा क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे फिर इसके दशमलव प्रसार के बारे में कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है। दशमलव प्रसार पहले क्या होता है इस चीज़ को हम समझेंगे। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, अगले स्लाइड्स की ओर हम बढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं देखिए एग्जांपल्स लूँगा कुछ थोड़े से दशमलव प्रसार के बारे में। देखिए जैसे अगर मान लेते हैं हम कि अगर हमको 2 ऊपर में क्या है, ऊपर में मान लेते हैं कि कितना है, 5 ले लेते हैं, ऊपर में 5 है ऊपर में। ठीक है, और नीचे जो है हम ले लेते हैं कितना, 2। इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि 2 से 5 में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 2 से 5 में अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका, 2 से 5 में अगर हम भाग करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा और 1 बच जाएगा और 0.5 हो गया। तो यहाँ देखिए अगर हम इसको हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, रिमाइंडर हमें नहीं मिलता है। कहने का मतलब ये हुआ कि पॉइंट्स के बाद ही क्या हो रहा है, कट रहा है, पूरी नंबर जो है क्या हो रहा है, यहाँ पे कट रहा है। अगर 2 से हम भाग देते हैं 5 में, देखिए 2 दूना क्या हो गया आपका, 4 हो गया और एक यहाँ रिमाइंडर बचा है। अगर हम पॉइंट्स दे देते हैं यहाँ पे, और यहाँ क्या हो गया, 0 आके 2.5 यहाँ कट गया 10 बार में। ठीक है, तो इस चीज़ों को समझिए, इसमें हम क्या समझाना चाह रहे हैं। यहाँ जो देखिए इधर जो आया है, इधर रिमाइंडर जो ये सॉरी ये क्या कहते हैं, भागफल जो आया हमारा, भागफल में क्या हो रहा है कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है, वैल्यू जो है बार बार 5555 नहीं आ रहा है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, अब इसका अशांत 2 प्रकार का होता है दशमलव प्रसार, तो इसमें अशांत क्या होगा वो समझिए। जैसे अगर मान लेते हैं कि अगर हम 3 में क्या करते हैं, सॉरी 1 में जो हम क्या करते हैं, अगर 3 से हम डिवाइड करते हैं, मान लेते हैं 1 है ऊपर और नीचे 3 है, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको करेंगे तो पॉइंट के बाद 3 3 3 3 ऐसे चलते रहेगा, हमेशा चलते रहेंगी। तो ये क्या होगा, अशांत हो जाएगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा आपका, अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो यही थी दशमलव प्रसार समझने की बात कि शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है। और फिर से हम चलेंगे अपने स्लाइड पे। देखिए यहाँ पे दशमलव प्रसार दिया गया, तो क्या होता है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, उस चीज़ को समझिए। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार यहाँ क्या लिखा हुआ है, या तो शांत हो सकता है या अशांत हो सकता है। मतलब कि देखिए परिमेय संख्या क्या हम बोले कि आपको पी और बट्टा क्यू के रूप में होती है, तो ऊपर में कोई भी नंबर हो सकता है और नीचे कोई भी नंबर हो सकता है। भाग देने के बाद अगर भागफल क्या होता है, एक अगर बार बार टर्मिनेट नहीं हो रहा है नंबर तो समझिए कि दशमलव प्रसार शांत है। अगर बार बार टर्मिनेट हो रहा है तो समझिए दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी और हम चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारा है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है समझिए, इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं हम, इरेशनल नंबर। ठीक है, इंग्लिश में इसको इरेशनल नंबर कहेंगे। देखिए यहाँ पे, और इसकी परिभाषा की अगर हम बात करते हैं तो क्या होती है उसको समझते हैं।
परिभाषा जो होंगी वो क्या लिखा है, देखो मैं कलर ले लेता हूँ। जैसे परिभाषा यहाँ पे, ठीक, क्या है, वे संख्या जिसे पी व क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अब ऐसी कौन सी नंबर है जिसको पी व टी क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। पहले परिभाषा पूरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखिए अपरिमेय संख्या कहलाएगी। कौन सी संख्या कहलाएगी जिसको हम पी बट्टा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, वो क्या होगी आपकी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है, ये हो गया क्यू इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि कोई रूट का अगर हम वैल्यू लेते हैं, ठीक है, रूट के अंदर में अगर हम कोई वैल्यू ले पा रहे हैं, यहाँ पे जैसे कि मैं ले पा रहा हूँ रूट के अंदर अगर 2 ले लेते हैं, रूट के अंदर में अगर 2 ले लेते हैं, तो देखिए ये पूरा जो है क्या होगा, रूट से बाहर नहीं आ सकता है, ठीक है। अगर इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम अगर ले तो ये आपका हो जाएगा 1.4142 ऐसे समथिंग करके कुछ आते रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये क्या होगा, दशमलव प्रसार इसका क्या है, अशांत है, ठीक है। ये क्या है, अशांत। इसका देखिए वैल्यू टर्मिनेट हो रहा है, बार बार वैल्यू आ रहा है, इसका लास्ट वैल्यू क्या होगा मुझे पता नहीं है, इसलिए क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है नंबर, ठीक है। अगर दूसरा एग्जाम्पल हम मान लेते हैं रूट के अंदर में अगर 25, तो देखिए 25 क्या हो रहा है, पूरा बाहर आ रहा है, 5 आ रहा है इसका रूट बाहर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो है ये क्या होगा, ये शांत हो जाएगा। और परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय जो संख्या होती है वो शांत नहीं होती है, अशांत होती है। तो ये शांत हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका परिमेय संख्या, और ये हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या, अपरिमेय हो जाएगी, ठीक है। अब हम अगले स्लाइड पे चलेंगे। देखिए अगले में क्या बात होगी, अब फिर वास्तविक संख्या की बात करेंगे। देखिए यही हमारा चैप्टर का नाम है, और इससे क्या होगा, यहाँ से आपको शुरुआत होगी पूरी क्लास 10th की चैप्टर्स की, फर्स्ट चैप्टर्स की जो शुरुआत होगी यहीं से होगी, वास्तविक संख्या से, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए वास्तविक संख्या जो होती है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रियल नंबर कहा जाता है, इसको इंग्लिश में रियल नंबर, ठीक है। परिभाषा क्या होगी वो समझिए। देखिए वास्तविक संख्या जो होती है इसको हम कह सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय जब दोनों को मिला दिया जाएगा साथ में तो क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या बन जाएगी, ठीक है। आइए समझते हैं परिभाषा से। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या के संग्रह को क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। वही बात यहाँ पे लिखा गया कि जो भी जितने भी संख्या हैं, जितने भी संख्या हैं वो क्या होनी चाहिए, या तो परिमेय होगी या अपरिमेय होगी, दोनों में से कोई भी होगी वो क्या होगी, वास्तविक संख्या होगी, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब समझते हैं हम किसको, एल्गोरिदम को समझते हैं। एल्गोरिदम क्या होता है, यहाँ से आपके जो है बिहार बोर्ड में प्रश्न बनते हैं, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से समझेंगे, ठीक से समझेंगे। देखिए एक विशेष प्रकार की समस्याओं का हल प्राप्त करने के लिए चरणबद्ध तरीका जो है क्या कहलाता है, एल्गोरिदम। कहने का मतलब है कि कोई साइंटिस्ट आए हैं और एक क्या कर दिए, एक तरीका दे दिया गया है जिसको यूज करके हम क्या करते हैं, किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन क्या किया जाता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, ठीक। ध्यान देंगे यहाँ पे। उसके बाद आता है थ्योरम। एल्गोरिदम क्या होगा, एल्गोरिदम होगा आपका स्टेप बाय स्टेप, ठीक। और थ्योरम क्या होती है इसके बारे में भी जानेंगे। देखिए लेमा, देखिए लेमा भी कहा जाता है थ्योरम को हिंदी में, लेमा, ठीक है। लेमा एक सिद्ध कथन होता है, ठीक है, जिसकी सहायता से हम दूसरे कथन को सिद्ध करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई एक जो फार्मूला होगा जो आपको प्रूव किया रहेगा, और उसके उसको उसी के स्टेप से हम क्या करेंगे, अपने भी फार्मूला को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, समझ में आया होगा। अब हम बात करने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की, ठीक है। यही जो अभी कुछ देर पहले मैंने बात किया था कि एल्गोरिदम क्या होता है, आपका एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होता है, ठीक है। यूक्लिड एक साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या किया है, इस थ्योरम को दिया है, इस एल्गोरिदम को दिया है, जिसको हम अभी पढ़ने वाले हैं। आइए पढ़ते हैं। यूक्लिड विभाजन, देखिए यूक्लिड का जो है भाग लेमा या यूक्लिड विभाजन थ्योरम जो होता है इसको क्या कहते हैं, इसको समझिए, ठीक है। यूक्लिड ने क्या कहा है इस थ्योरम को, थ्योरम के बारे में, इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, 1 मिनट। देखिए किन्हीं दो पूर्णांक है, कोई भी प्लस में होगा दो पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए एक ऐसे अद्वितीय जो होगा क्या होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, पूर्णांक क्यू और आर प्राप्त होंगे, ठीक है। एक फार्मूला दिया है यहाँ पे, देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये आपका क्या होगा, अभी जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हम आपको पूरा क्लियर करेंगे कि क्या है ये चीज़, ठीक है। जहाँ पे जो है आर का वैल्यू क्या होगा, वो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि 0 से क्या होना चाहिए, यहाँ पे बड़ा होगा या बराबर होगा, और क्या होगा, आर का वैल्यू बी से छोटा होगा। ये कंडीशंस आपको जो है फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है और आर क्या है, ठीक है। आइए नीचे समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्यू जो है इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका कोसेंट है यानी कि भागफल है, क्यू भागफल है, और आर जो है ये आपका शेषफल है यानी रिमाइंडर है, ठीक है। बी क्या होगा यहाँ पे, बी क्या होगा, ये भाज्य है, और ए क्या है आपका भाजक है। उल्टा हो, उल्टा बोला गया है यहाँ पे। देखिए ए क्या है आपका, ए जो है ये आपका भाज्य है, ए है आपका भाज्य, और बी जो है ये क्या है आपका, ये है आपका भाजक, ठीक है। ये अब देखिए ये कोई नया चीज़ नहीं है थ्योरम, ये हमने कक्षा 8 में भी पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं इसमें, कक्षा 8 में कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल होता है। ये फार्मूला हम जानते हैं पहले से, ठीक है।
तो इसको समझेंगे, इसको डिक्लेयर करेंगे क्वेश्चंस के माध्यम से, पूरा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा। आइए क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसकी फार्मूला जो है यहाँ पे, इस फार्मूले की मदद से हम क्या करते हैं, HCF को निकाल सकते हैं, मॉसो को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, देखिए 36 और 5 का क्या करना है, मॉसो निकालना है। तो पहले हम आप इसको बताएंगे बेसिक तरीके से, और फिर बताएंगे आपको थ्योरम को प्रूव करके, ठीक है। तो बेसिक तरीके से हम बचपन में कैसे बनाते थे HCF को, देखिए इस प्रकार से 5 लिख देते थे, अंदर में 36 लिख दिए और ऐसे कर दिए, ठीक है। 5 का टेबल पढ़ेंगे 7 बार में, 5 7 जाएगा 35, और यहाँ पे 1 बच जाएगा, और फिर ये वाला 5 यहाँ चला आएगा, और 1 5 जा 5 काट देंगे, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका HCF क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, HCF आ जाएगा आपका 1, ठीक है। ये आपका था बेसिक तरीका, लेकिन यहाँ पे हम बेसिक तरीका से बात नहीं करने वाले हैं। यहाँ हम किस चीज़ से बात करेंगे अभी, यहाँ पे हम बात करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का कैसे उपयोग करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जो है फार्मूला जो भी मैंने लिखा था पीछे, उस चीज़ के भी पहले यहाँ फार्मूला लिख लेते हैं। क्या था फार्मूला, A बराबर BQ प्लस में क्या था, R था। इस फार्मूले के यूज़ से हम यहाँ पे वर्क करेंगे। देखिए A का वैल्यू यहाँ पे 36 रखेंगे, कितना रखेंगे 36 रख दिए, और B का वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे हम, यहाँ पे B का वैल्यू 5 हो जाएगा। अब देखिए 5 में जो है सो कौन से नंबर से इसको डिवाइड करेंगे कि 36 से क्या होना चाहिए, कम आना चाहिए, ठीक है। तो 5 में अगर हम 7 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाता है आपका 35 हो जाता है, और एक रिमाइंडर आपका बच जाएगा जो R का वैल्यू है, उसको हम यहाँ पे 1 की जगह लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा, जो ये 5 है, ये 5 आ जाएगा आपका यहाँ पे, आ गया इधर। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो भाज्य होगा, सॉरी जो भाजक होगा वो क्या हो जाएगा, भाज्य बन जाएगा। भाजक जो होगा वो क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। और जो रिमाइंडर है वो क्या बन जाएगा आपका, तो यहाँ पे बन जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा, ये भाजक बन जाएगा, ठीक है। और 1 में कितना से डिवाइड करेंगे, जो 5 आ जाएगा तो 5 से, और रिमाइंडर कितना आपका आ जाएगा, तो आ जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो है जो भाजक का जो वैल्यू आएगा लास्ट में, जहाँ जिस स्टेप में आपका 0 आ रहा है रिमाइंडर, जिस स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 आएगा, उसका जो भी भाजक होगा वो क्या होगा, आपका HCF होगा। तो यहाँ पे भाजक 1 है, तो यहाँ HCF का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 1 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन अगले स्लाइड पे करेंगे। आइए, यहाँ क्या था, 39 था और 2 था। इसी प्रकार से आपको इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए 39 क्या बन जाएगा आपका, A का वैल्यू हो जाएगा, तो 39 को आपको A का वैल्यू बना देना है, बराबर लिख देंगे हम किस चीज़ को, B क्या हो जाएगा आपका, जो दूसरा नंबर दिया है वो B हो गया, और Q वही बात जो अभी मैंने आपको बताया है, इसको भाग देना है और इसको लेस सबसे कम नंबर आना चाहिए 29 को। अगर पता नहीं है कि 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, तो आइए इसका शॉर्ट इधर मैं बता देता हूँ साइड में शॉर्टकट। 39 इसको पहले आप डिवाइड कर लीजिए, 2 एकाई 2, 1 9, 2 नमा क्या हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, और 1 बच जाएगा और ये कट जाएगा। देखिए यहाँ पे अब क्या आ गया, इधर जो यहाँ पे जो आया है ये क्या आ गया है, भाजक आ गया। भाजक कितना आया, 19 आया है, भाजक 19। तो 19 यहाँ पे लिख देंगे, और नीचे में रिमाइंडर कितना आ गया आपका, 1 आ गया है, तो यहाँ क्या कर देंगे, 1 लिख देंगे, ठीक है। ये हम एक पता करने का तरीका है, ठीक है। पेपर में आप इसे कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, बस आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगा देना है, ठीक है। आइए यहाँ समझते हैं, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे बाबू, यहाँ पे जो है 2 जो है ये आपका बन जाएगा भाज्य, और फिर जो है जो रिमाइंडर है वो आपका बन जाएगा भाजक, और 1 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, और रिमाइंडर आ गया 0। तो इसका भी वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, जो कि क्या हो जाएगा आपका HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है ये 2 क्वेश्चन है जो आप करेंगे होमवर्क में, इसको मैं HW दे कर जा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी इस वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।